एक बार देवर्षि नारद द्वारका आए। सत्यभामा को अपने सौंदर्य और धन का बहुत अभिमान था। साथ ही वह मानती थी कि भगवान श्री कृष्ण उनसे ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं। नारद मुनि ने उनके अभिमान को समझ लिया और लीला रचने का निश्चय किया। उन्होंने सत्यभामा से कहा कि वे श्री कृष्ण को उन्हें दान में दे दें। सत्यभामा अपने अहंकार में भरकर तुरंत सहमत हो गई और संकल्प लेकर श्री कृष्ण को दान में दे दिया। संकल्प के बाद नारद जी ने कृष्ण को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। अन्य रानियों ने विरोध किया, परंतु नारद जी ने कहा कि दान दी गई वस्तु को रोका नहीं जा सकता। फिर यह ठहराया गया कि यदि सत्यभामा श्री कृष्ण के वजन के बराबर सोना आभूषण दान कर दे तो श्री कृष्ण मुक्त हो जाएंगे। 1 तुला तराजू मंगाया गया। एक तरफ श्री कृष्ण बैठे और दूसरी तरफ सत्यभामा ने अपना सारा धन, आभूषण, स्वर्ण इत्यादि रख दिया, किंतु भगवान का पलड़ा हिलता तक नहीं था। सत्यभामा का अभिमान चूर हो गया। जब कोई उपाय काम ना आया तब नारद जी रुक्मिणी जी के पास गए। रुक्मिणी जी ने श्रद्धा पूर्वक केवल एक तुलसी पत्र तराजू में रखा और प्रार्थना की। तुलसी पत्र रखते ही श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ गया। सत्यभामा को तुलसी का महत्व ज्ञात हुआ। उसने श्री कृष्ण से तुलसी महात्म्य सुनने की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उसे तुलसी को जल देने, दीप जलाने का फल बताया, पर सत्यभामा ने आगे पूछा, हे प्रभु, तुलसी को जल चढ़ाने के क्या नियम है? कौन सी स्त्री तुलसी को जल दे सकती है और कौन नहीं? श्री कृष्ण बोले, हे सत्यभामा, तुमने उत्तम प्रश्न किया है। तुलसी को जल देने के विशेष नियम है। यदि इनका पालन न किया जाए तो महापाप लगता है और लक्ष्मी जी घर को छोड़ देती हैं। मैं तुम्हें उन 3 प्रकार की स्त्रियों का भी वर्णन करूंगा जिन्हें तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पहले तुम सुनंदा की कथा श्रवण करो। जो स्त्री इसे भक्ति से सुनती है उसे तुलसी को 10 वर्ष जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। पूर्व काल में दक्षिण देश में अत्यंत सुंदर नगरी थी जहां सुदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान, वेद पारंगत तथा माता पिता का सेवक था। समीप के नगर में ध्यान शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पुत्री सुनंदा अत्यंत सुंदर, गुणवान और सदाचारिणी थी। जब विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने सुदेव से विवाह का प्रस्ताव रखा। सुदेव तथा उसके माता पिता सहमत हुए और शुभ मुहूर्त में विवाह संपन्न हुआ। सुनंदा अत्यंत पतिव्रता थी। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर आंगन साफ करती, स्नान कर तुलसी को जल देती, फिर भगवत पूजन कर पकवान बनाती, उनमें तुलसी पत्र डालकर भगवान को भोग लगाती। उसके बाद पति को भोजन कराकर स्वयं खाती। वह पति की सेवा, चरण सेवा कर रात में विश्राम करती। सुदेव एवं समस्त परिवार उसके गुणों से प्रसन्न थे। उसके सत्स्वभाव व भक्ति से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न हुई और उनके घर निवास करने लगी। एक दिन प्रातः काल स्नान पश्चात पति पत्नी में मैथुन हुआ और सुनंदा का शरीर अपवित्र हो गया। वह भी कामवश हो गई और नित्य नियम भूल बिना स्नान किए ही तुलसी को स्पर्श कर जल चढ़ा दिया। इससे महामोह ने उसके भीतर प्रवेश कर लिया और उसी क्षण लक्ष्मी जी वहां से चली गईं। परिणाम स्वरूप सुनंदा के पति पर भी विकार बढ़ा और वह कामवश रहने लगा। एक दिन उसने मासिक धर्म काल में भी सुनंदा के साथ संबंध स्थापित किया, जिससे ब्रह्म हत्या का पाप उसके शरीर में प्रवेश कर गया। वह भूमि पर गिर पड़ा। उसके शरीर में कोढ़ उत्पन्न हुआ। अंग अंग पीड़ा से भर गया। सास ने सुनंदा को दोषी ठहराकर घर से निकाल दिया। वह विलाप करते हुए वन में जाकर एक आश्रम में बैठ गई। कुछ समय पश्चात आश्रम के रस्सी लौटे और उससे दुहक का कारण पूछा। सुनंदा ने सब बताया। हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, प्रायश्चित संभव है। तुम यहां रहकर भगवान विष्णु की आराधना करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, तुलसी को प्रतिदिन जल दो और गौ सेवा करो। सुनंदा ने वैसा ही किया। 1 वर्ष तक कठिन तप और भक्ति करती रही। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे पुत्री, तुमने अनजाने में पाप किया था। रति क्रिया के बाद बिना स्नान तुलसी को जल देने से तुम्हारे भीतर महामोह प्रविष्ट हुआ और इसी प्रभाव से आगे पाप बढ़ा। मासिक धर्म में स्त्री को ब्रह्म हत्या का पाप रहता है।
उस समय उसके साथ संबंध बनाने से वह पाप पुरुष में भी प्रवेश कर जाता है। अब तुम शुद्ध हो चुकी हो, तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हुआ। सुनंदा ने पूछा, हे प्रभु, तुलसी को जल देने के नियम क्या है? भगवान बोले, तुलसी अत्यंत पवित्र है, मुझे प्रिय है। मासिक धर्म में स्त्रियों को अथवा रति क्रिया के तुरंत बाद स्त्री पुरुष किसी को भी तुलसी को स्पर्श अथवा जल चढ़ाना वर्जित है। ऐसा करने पर दोष लगता है और लक्ष्मी जी घर छोड़ देती हैं। जो स्त्री पति को त्याग कर अन्य पुरुष के साथ रहने लगे, उसे भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी पूजा का अधिकार केवल पतिव्रता स्त्री को है। फिर भगवान ने कहा, अब तुम इस तुलसी की पत्तियां लेकर अपने पति को खिला दो। सुनंदा घर लौटी, तुलसी पत्र पति को दिए और वह तुरंत रोग मुक्त हो गया। माता ने भी आश्चर्य से देखा और सब प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण बोले, हे सत्यभामा, इसीलिए इन अवस्थाओं में स्त्रियों को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा अशुभ फल भोगना पड़ता है, जैसा सुनंदा के साथ हुआ। कथा के अनुसार तुलसी अत्यंत पवित्र है, इसलिए कुछ अवस्थाओं में स्त्रियों को तुलसी का स्पर्श, पूजा या जल अर्पण नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, इसलिए इस अवस्था में तुलसी को जल देना वर्जित है। दलती क्रिया के तुरंत बाद शरीर अशुद्ध माना जाता है, अतः बिना स्नान किए तुलसी का स्पर्श या पूजा नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्री जो अपने पति का त्याग कर अन्य पुरुष के साथ रहती हो, उसे तुलसी पूजा का अधिकार नहीं होता। तुलसी को जल चढ़ाने का फल केवल पतिव्रता स्त्री को प्राप्त होता है। अपवित्र अवस्था में तुलसी को स्पर्श करने से दोष लगता है। बिना स्नान तुलसी को जल चढ़ाने से अशुभ फल मिलता है। कथा में सुनंदा ने अपवित्र अवस्था में तुलसी को जल दिया, जिससे लक्ष्मी जी उसके घर से चली गई। तुलसी को स्पर्श करने से पूर्व मन वचन कर्म की शुद्धि आवश्यक है। तुलसी पूजन श्रद्धा, पवित्रता और नियमों के साथ ही करना चाहिए। जो इन नियमों का पालन नहीं करता, उसे महापाप लगता है। इसलिए तुलसी पूजा सदैव पवित्र भाव और शुद्ध अवस्था में ही करनी चाहिए। शेष चर्चा आगे